हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक ट्रिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 14 फरवरी 2024 और देखिए 14 फरवरी 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उस सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। देखिए भी आईसीसी अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यह मनाया गया है 11 फरवरी को। गूगल ने अपने चैट बोट को रिब्रांड किया है जेमिनी नाम से। और तेलंगाना राज्य इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा। विविधता का अमृत महोत्सव इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने। नाडा ने स्वच्छ खेल और डोपिंग रोधी सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की है। एनपीसीआई के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर हेमंत बिश्वा शर्मा ने लॉन्च किया है। मसाला ब्रांड केपीजी ने करीना कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुशासन महोत्सव 2024 ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और देखिए अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा स्टार्टअप की सहायता के लिए स्मार्ट कार्ड का अनावरण किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट प्रोड्यूसर कंपनी बन गई है स्टील बर्ड। नया वर्क बैलेंस बिल ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पेश किया गया है। दूसरा सरस आजीविका मेला जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने कूलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। उषा किरण खान ये साहित्यकार थी, इनका निधन हो गया है। 2 दिवसीय दोसमोचे महोत्सव ये लद्दाख में मनाया गया है। अभी नेपाल का जो तमांग समुदाय है इसने सोनम लोसर के अवसर पर नया साल मनाया है। और हंगरी की राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक ने इस्तीफा दिया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये 5.74 अरब डॉलर बढ़कर 622.47 अरब डॉलर हो गया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए उत्तर प्रदेश के संबंध में जो स्टैटिक पॉइंट है उनको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जो ऑप्शंस हैं उनसे संबंधित जो फैक्ट है करंट उनको देख लेते हैं। तो केरल राज्य की एक विशेष भाषा है मादिका जो कि विलुप्त होने की कगार पे है। गुजरात के द्वारिका में गुजरात का जो द्वारिका है यहाँ पर भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन का अनावरण किया गया है। और सिक्किम ये पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ है। इस राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ। श्री योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की 31 सीटें हैं। 403 सीटें हैं विधानसभा की। और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसकी सीटें हैं 100। ठीक, देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सीटें हैं। ये भी आपसे पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीटें हैं। तो जैसे लोकसभा की पूछी जाए या राज्यसभा की, ये सभी आपको याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी और उर्दू है। जिलों की संख्या 75 है। और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 12 फरवरी को मनाया गया है। देखिए जो डार्विन है यह प्रकृतिवादी वैज्ञानिक हैं। प्रकृतिवादी वैज्ञानिक, इन्होंने डार्विनवाद थ्योरी भी दी है जो आप सभी ने पढ़ा होगा हाई स्कूल की बुक में। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म हुआ है 12 फरवरी 1809 को। तो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस 12 फरवरी को मनाया जाता है। फरवरी मंथ में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको देख लेते हैं। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इसी के साथ विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है।
7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV या फिर एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये अब तक जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उनको आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतूर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, कर्नाटक में इसको शुरू किया गया है। ठीक है। गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, ये तो आप सभी को याद हो गया होगा। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया गया है। असम, यहाँ पर कार्बी युवा महोत्सव, ये महत्वपूर्ण है। कार्बी युवा महोत्सव ये असम में मनाया गया है। ठीक। और लद्दाख, यहाँ पर हैमिस उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किस IIT के द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका उद्घाटन IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। स्वास्थ्य परियोजना ये संबंधित है उन्नत स्वास्थ्य देखभाल से। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की है। कौन सी धातु है? टैटलम। इसकी खोज किसने की है? तो IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने। ठीक है। और देखिए IIT कानपुर और भारतीय नौसेना ने नवाचार और अनुसंधान पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? भारतीय नौसेना और IIT कानपुर। ठीक है। और IIT दिल्ली, तो देखिए KVIC, ये IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, असम। असम राज्य की कैबिनेट के द्वारा जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। देखिए यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ ऐसी भयंकर बीमारियां जिसमें गूंगापन, बहरापन, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका इलाज भी जादू टोना के माध्यम से किया जाता है। तो इसमें कभी कभी लोगों को बहुत ज़्यादा हानि हो जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए असम राज्य की कैबिनेट के द्वारा जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है। राजस्थान, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है राजस्थान। और देखिए तमिलनाडु सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके ऊपर? तो कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स के ऊपर। बिहार का जो पटना है, यहाँ पर तांबे की आवरण वाला भारत का पहला बापू टावर, इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सुमित नागल। इन्होंने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता है। और देखिए जो सुमित नागल हैं, इन्होंने इटली के लुका नार्दी को हराकर यह खिताब जीता है और यह इनका 5वां खिताब है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, देहरादून। यहाँ पर जो भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। देखिए जो भारत के पहले CDS थे बिपिन रावत, इनकी प्लेन क्रैश होने की वजह से डेथ हो गई थी। ठीक। अब जो भारत के वर्तमान में CDS हैं, ये सेकंड CDS हैं, जिनका नाम है अनिल चौहान। इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है। एडिशनल फैक्ट आप देख सकते हैं, तो इसमें पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ये भी शामिल थे। जनरल बिपिन रावत, इन्होंने 1 जनवरी 2020 को CDS का पदभार ग्रहण किया था। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि नोएडा में आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विजयवाड़ा, तो देखिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में डॉक्टर BR अम्बेडकर की
206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और किसके द्वारा किया गया है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी, जो कि हैं आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री, इन्होंने इसका अनावरण किया है। अयोध्या, यहाँ पर दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन यह स्थापित की गई है। ठीक है। नेक्स्ट, दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सिंधु गणपति। यहाँ पर इमेज इनकी देख सकते हैं। और देखिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, उसके बाद इन्होंने यह पद हासिल किया है। ठीक है। और यह दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बन गई हैं। दीपा भंडारे, चीनी उद्योग के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली यह पहली महिला बन गई हैं। प्रीशा चक्रवर्ती, ये इंडो अमेरिकन छात्रा हैं जिनको अभी विश्व की सबसे प्रतिभाशाली लिस्ट में शामिल किया गया है। दिव्य कृति सिंह, इन्होंने घुड़सवारी के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड जीता है और घुड़सवारी के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड पाने वाली यह भारत की पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन्होंने फिनलैंड का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा देखिए, अल सल्वाडोर के अभी जल्द ही राष्ट्रपति बने हैं नायब बुकले, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और यमन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अभी जल्द ही बने हैं, अहमद अवद बिन मुबारक। ये अभी यमन के जल्द ही प्रधानमंत्री बने हैं। और ग्वाटेमाला के नए जो राष्ट्रपति हैं ये बन गए हैं बर्नार्डो एरेवलु। ये ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं फिनलैंड का। ये जो येलो शेडेड पोर्शन है ये फिनलैंड है। ठीक है। कैपिटल हेलेंसिकी है और करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KPP नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, एस सोमनाथ। ये इसरो चीफ हैं, इनको अभी KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, नीमा सरीखानी, इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? तो जो पोलर बियर है यानी कि ध्रुवीय भालू, इसकी फोटो की वजह से इनको यह पुरस्कार मिला है। मेडिसन मार्च, इनको मिस अमेरिका 2024 का खिताब मिला है। मिस अमेरिका 2024 यह जीता है मेडिसन मार्च ने। डॉक्टर BR कंबोज, इनको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, जो MS स्वामीनाथन पुरस्कार है ये एग्रीकल्चर सेक्टर में महत्वपूर्ण कार्य करने की वजह से दिया जाता है। इसरो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और एस सोमनाथ ये है वर्तमान में इसरो चीफ। और देखिए, इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज अ होमवर्क दिया था। सऊदी अरब के जॉय अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री तो ये बनी है आलिया भट्ट। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया था। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आप सभी के लिए, इसरो कहाँ से इनसेट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।